ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। सबसे पहला, इन्वेंट योरसेल्फ। आप अपने को प्राप्त करें, आप अपने बारे में जानें। ये एक बड़ा विषय व्यक्ति के जीवन पे रहता है। अगर वो कोई व्यक्ति कहीं पर भी असफल हो रहा है, फेलियर हो रहा है, सक्सेस नहीं है, तो उसका सबसे पीछे कारण यही होता है कि वो अपने को नहीं जानता। मैं हायर प्रोफाइल का बात नहीं कह रहा हूँ, वेदांत के डायमेंशन से नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मेरा वो मकसद है कि मैं उस हायर धरातल पे आपको बात कहूँ। ये स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा असंभव है ऐसे विषय को समझ पाना जिंदगी में, क्योंकि उसके लिए जीवन पे गुरु बनाना पड़ता है और बहुत सारे साधनाओं को करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग अपने जीवन पे अपने अंदर को, अपने को जान सकते हैं। तो वो ब्रह्म विद्या का बात यहाँ नहीं है, जहाँ ये कहना पड़ता है कि अयम आत्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मम जीव ब्रह्मैव न पर। मैं उस धरातल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ लौकिक और ज्योतिषीय धरातल का बात कर रहा हूँ। धरातल का बात कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य लेवल पे अगर हम खुद को जान जाएं, हम कौन से एनर्जी को कैरी करते हैं, किस प्रकार का व्यक्ति हम हैं, और सामने वाला किस प्रकार का व्यक्ति है। जब तक मैं अपने को नहीं जानता, मैं दूसरे को जान नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने को जान पाएं। तो क्या जाने और कैसे जाने, मैं फिर से कहूँगा, वेदांत के धरातल पे जानने का बात यहाँ नहीं है। तो मैं किस राशि का हूँ, किस लग्न का हूँ, किस नक्षत्र का हूँ, और मेरा लग्न राशि का स्थिति क्या है। मैं यहाँ सूर्य का बात, आत्मा का बात, चेतना का बात एकदम नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास वो रुचि है तो जान सकते हैं। और वो कहाँ हैं, किस एनर्जी लेवल को कैरी करते हैं, और उसका हर एक बिंदु को, हर एक डायमेंशन को, हर एक शब्दों को समझना, शाब्दिक लेवल पे समझना। दूसरा ये होता है कि मैं क्यों आया धरती पे, मेरा लौकिक कार्य क्या है, मेरे सामाजिक कार्य क्या है, क्या मैं यही जन्म को भोगने आया, या कुछ आगे काम करने के लिए आया हूं, या पीछे का जन्म का कर्म को भोगने आया, या पीछे का जन्म में कुछ पेंडिंग था जिसको परिपूर्ण करना था, उसके लिए आया। अगर ये मैं नहीं समझ पाया तो ये जीवन मेरा वृथा और बेकार हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अपने को जानूं, और मेरे ऊर्जा जो मेरे अंदर लुक्कायित अवस्था में हैं उनको अगर मैं जान सकता हूं, तो जीवन पे विफलता का संभावना ही नहीं रहता, जीवन पे दुर्योग का संभावना ही नहीं रहता। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियो 1991 में जन्मे कुछ बच्चे जो आज 30-32 साल के हैं, बहुत दुख भुगत रहे हैं। और 1991 में ऐसा प्लानिटरी पोजीशन बना जिसके लिए
इन बच्चों को बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। 30-32 साल के बच्चे अभी जब उनका जिंदगी का एक मिड लाइन को देखना पड़ रहा है, जीवन का जो जहाँ से ग्रोथ करते हैं, जो प्लेटफॉर्म है, जो लाइफ का एस्टेब्लिशमेंट है, उसको देखना पड़ता है। उसको जब हम यहाँ जब आके देखते हैं कि किसी का विवाह विच्छेद हो गया है, किसी का एजुकेशन बर्बाद हो गया है, कोई मतलब नथिंग, हर प्रकार का समस्या, पैसा से हीन है। कुछ 1991 के बच्चे जो धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन बन गए, माता पिता के साथ पटरी नहीं है, दारू वगैरह पी रहे हैं, नशा ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। जिस समय माता पिता का सहारा बनना चाहिए, आज माता पिता उनके लिए चिंतित हैं। तो ये ऐसे जो सेटअप बच्चे हैं, अच्छा उसमें जिनको अच्छा राशि लग्न मिल गया वो लोग बहुत ग्रोथ किए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब स्पॉइल्ड हैं, लेकिन एक तरफ सामाजिक परिस्थिति इतना बुरा अवस्था है कि उनके लिए आज उस लेवल के जो प्रोडक्शन हुए जो बच्चे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उस धरातल पे हमारा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है कि इन बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके और ये ग्रो कर सके। कई बच्चे डिप्रेस्ड हैं, कई बच्चे आज मायूस हैं, कई बच्चे आध्यात्म और अपने और माता पिता से हीन हैं और बहुत सारे दुर्भावना, दुराग्रह, दुस्थिति में पड़े हुए हैं। 91 के बच्चे, हाँ बाकी एक बार फिर 18 साल के दुर्योग बना, लेकिन वो उतना ज़्यादा गहरा नहीं बना और उनका रिजल्ट आने के लिए अभी और 15 साल बाकी है। 15 नहीं होने से भी 18 साल बाकी है, तब उस समय रोएंगे, क्योंकि वे भी नहीं जानते हैं इस प्रकार इस समस्या को। तो 1991 में जितने सारे मेरे पास कुंडली आए हैं, 90% कुंडली लाइफ फेल्योर के लिए रो रहे हैं और 10-20% ठीक ठाक हैं, चल रहे हैं। और इस 90% से 30% घिसट रहे हैं, चल रहे हैं। तो बाकी रह गया 60%, जिनके बारे में सही से निर्णय करना और उनको कोई मार्ग दिखा पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए मैं डायरेक्ट मुद्दा पे आता हूँ। मैं चाहता तो इसको बहुत अच्छा से लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन कर सकता था, लेकिन क्या करें, आप लोग कुछ लोग मुझे मेंटली एक हिट कर दिए हो कि आप लंबा वीडियो बना रहे हो, तो मैं इसको शॉर्ट में ही लेके चल रहा हूँ। अब शॉर्ट बोलते बोलते 8 मिनट हो गया, तो मेरा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि शॉर्ट पे आऊँ, 7 मिनट के अंदर सारा बात बोल दूँ। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मुझे भी समझ में है कि लोगों के पास आज समय नहीं है, लेकिन ऐसे सनसनीखेज, ऐसे समस्याओं को व्यक्त करना और समझा पाना आम आदमी के बस से बाहर है, आम ज्योतिषियों के बस से बाहर है। नहीं, इसका मतलब नहीं कि मैं अपने को खास कह रहा हूं, उन्हें उनका चिंता ही नहीं है ना, वो देख लिए कुंडली, चल भाग तू। और एक एस्ट्रोलॉजर का नियम है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई एसेंडेंट, कोई जातक, कोई व्यक्ति जब उसके जीवन पे आता है कुंडली दिखाने के लिए, उसका समस्या का आखिरी तक समाधान करे, ना कि बीच में छोड़ दे, कि ना कि बता दिया कि तेरा फटेगा, सटेगा, हटेगा, मटेगा, तू मरेगा, तू पड़ेगा, तू गढ़ेगा, तू बढ़िया हो जाएगा, जा। इस भारतीय परंपरा में ज्योतिषीय विज्ञान पे ये संबंध नहीं था। ज्योतिष के पास लोग इसलिए जाते थे कि उनके जीवन का, पूर्ण जीवन का विन्यास, नॉट विनाश, और विकास दोनों। विन्यास शब्द को समझाना अभी यही है कि अभी आप लोग जो शॉर्ट बोलते हो,
अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्या समझा दूं कि विन्यास क्या होता है, और इसमें मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोग समझ जाओ, नीचे कमेंट करो, तो मैं इसके ऊपर और फोकस करूँगा, या फिर मुझे संपर्क करें तो मैं इसके ऊपर और विस्तार कर दूंगा। मैं फिर से बिंदु पे आ जा रहा हूँ, और वह विषय ऐसा है। 1991 में एक बड़ा दुर्योग ये बना कि मकर राशि, मकर लग्न के ऊपर शनि और राहु का युति बन गया, कर्क राशि के ऊपर केतु और गुरु का युति बन गया। उच्च का गुरु, जिस किसी भी कुंडली में उच्च का गुरु बन गया तो नेचुरली वो व्यक्ति प्रचंड ज्ञानी हो गया। गुरु का एनर्जी, मास एनर्जी उसके अंदर बढ़ा। नेगेटिव दृष्टि में अगर बोलोगे तो गुरु चांडाल बन गया, और हम सबके दिमाग में भर दिया गया है गुरु चांडाल, गुरु चांडाल, गुरु चांडाल। जिसके लिए ये जो थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस के कारण ये जो 1991 के जो बच्चे प्रोडक्ट हुए, गुरु चांडाली तो हुए। लेकिन आज इस समय क्या हुआ, गुरु के सुपर हिट पावर, जिसका 15 डिग्री 18 डिग्री का गुरु कुंडली में बैठा है, दे जस्ट नॉट कंट्रोल देयर नॉलेज, दे जस्ट नॉट कंट्रोल देयर मास एनर्जी ऑफ जुपिटर, जिसका परिणाम आज एक प्रचंड रूप में समाज के सामने ऐसे कुछ कलुषित व्यक्तित्व का खड़ा होना हुआ है। और लग्न के ऊपर अगर पकड़ लो किसका मकर लग्न हो गया तो परेशानी तो और हो गया। कई सारे 1991 के बच्चे जो लोग सिवियरली अफेक्टेड हैं, मेरे पास ऐसे कुछ उत्पाद हैं जो आज तक अपने कमर के बल खड़े भी नहीं हुए, बेडेड हैं, पड़े हैं। श्रापित बच्चे क्या होता है, जिस दिन आप देख लोगे तो रूह कांप जाएगा यार। लग्न का श्रापित बच्चे, कल एक पंजाब का ऐसे ही केस था। कोई एक उनको दिलासा देने तक नहीं है क्या हम एस्ट्रोलॉजर का यही मकसद है कि तेरा कुंडली में श्रापित योग बना, बस तू जा, मेरे को पैसा दे दे, मैं तेरा कुंडली देख लिया और बता दिया कुछ, तू जा। नहीं। अच्छा, आप लोगों का भी गलती है कि आप फिर उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट एक ही है, पैसा कमाएगा कि नहीं, नौकरी मिलेगा कि नहीं, शादी होगा कि नहीं, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, और आगे कैसा चलेगा। वाह, बहुत सुंदर प्रश्न हो गया। ठीक है, आप लौकिक संसार के कीड़े हो, समझ में आ रहा है, लेकिन आप जिसके साथ टकराए हो वो तो नहीं है ना। वो देख के दुखी हो रहा है कि नहीं, ऐसा दुखी नहीं है। वेदांत लेवल पे मैं दुखी नहीं हूं, आध्यात्म नित्या हूं तो ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वहां बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज पड़ा हुआ है। केवल हमारा देश का शिक्षा पद्धति, मैकल एजुकेशन और को एजुकेशन हमें ले डूबा है बस, क्योंकि हमें अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाए कि बेटा तेरा ये ऊर्जा है और उस ऊर्जा को तू कैसे विन्यास करेगा और विकास करेगा। क्या राहु केतु, शनि राहु जैसे श्रापित योग को व्यक्ति अगर समझ जाए कि सर्वाधिक सीवियर एनर्जी का कैरियर वाला हूं मैं यार, श्रापित योग बोल के मुझे डराया जा रहा है, उच्च का गुरु चांडाल हूं यार, अब इसे गुरु चांडाल बोल के डराया जा रहा है, और बोल दिया गया ड्यूटी ओवर हो गया, ज्योतिष का ड्यूटी ओवर हो गया, आपका ड्यूटी ओवर हो गया। हाँ चलो ऐसा ही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसे बच्चों के अंदर कितने भयंकर और कितने महानतम शक्ति छुपे पड़े हैं, और असंभव से असंभव कार्यों को संभव करने का क्षमता, ताकत इनके अंदर है। हम जिन्हें पाप ग्रह, क्रूर ग्रह कह के बॉयकॉट कर देते, वो ईश्वर ने, वो भगवान ने दारू पी के इनको बनाया, भांग घोट के पी के इनको बनाया क्या? इनका यही काम है कि जीवन में खाली दुख दें, कष्ट दें, पीड़ा दें, विच्छेद कर दें, जीवन पे हमें, हमारे जीवन का तकलीफ दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात
आप लंबा वीडियो के चक्कर में बात को यहाँ विराम देता हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो समझ जाएं, जिनके जितने भी बच्चे 1991 में जन्म हुए, 90 और 91 दोनों, और उनके माता पिता अगर परेशान हों तो प्लीज़ उन्हें ये बताना जरूरी है कि हाउ टू कंट्रोल योर एनर्जी। रिसर्च चाहिए उनके ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूं मैं सब जानता हूं, त्रिकालदर्शी और मेरे पास समाधान हो गया है सब, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन ऐसे बच्चे अगर त्रस्त हैं, व्यस्त हैं और अस्वस्थ हैं तो मुझे जरूर संपर्क करें। मैं आपके ऊपर काम करने के लिए तैयार हूं। जो भी समस्याएं हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, लेकिन याद रखना, इतना कह रहा हूं, 90 वाले जो लोग मायूस हो, जो लोग हताश हो, उदास हो, निराश हो, प्लीज ना हो, प्लीज ना हो। आप हीरा हो साहब, हीरा हो। कल एक बच्चिया का मैं देख रहा, अरे शनि, राहु और शनि का लग्न के ऊपर श्रापित योग बनाने के उपरांत वो बच्ची लग्न का इतना बल है कि उसको झेल चुकी है, झेल चुकी है। मैं उसका माँ को बोला कि मैं सल्यूट करता हूं आपका बच्चा को, पंडित और ब्राह्मण होने के बावजूद भी आपका बच्चा का पैर का धूल माथे में लगाने के लिए तैयार हूं, ले आओ सामने। भगवान है स्वयं। क्योंकि ऐसे महादशा को भोग के पार कर देना, और आज आप केवल ये इसलिए मेरे को कुंडली दिखा रहे हो कि मायूस है, दुखी है, भगवान से उसका विश्वास टूट गया, उसका मैरिज लाइफ टूट गया, उसका शिक्षा और अध्यात्म टूट गया, और वो आत्मविश्वास आत्महत्या करेगा। नो 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 नो, नथिंग। गलत बात है। मैं यहां मजबूर हूं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। नहीं, मेरे लेवल पे जो प्रार्थना है और आप लोगों के लिए जो, वो तो कर रहा हूं। मैं कल हवन में भी था तो बड़ा चिंता में बैठा था, यार मैं हूं और कुछ नहीं कर पा रहा, और जबकि मेरे पास वो टेक्नोलॉजीज है, आइडियाज है, एक इंजीनियरिंग मेथड है मेरे पास कि ऐसे बच्चों का ऊर्जाओं को समझा सकूं। बस एक अगर अपना ऊर्जा को समझ जाएं और इफ दे नो हाउ टू मैनेज एंड मेंटेन दैट एनर्जी, दे विल रॉक। तो बाप आप लोग, मैं नहीं कह रहा हूं यहां से आपको ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन का काम नहीं होता है, ऑनलाइन पे पॉसिबल नहीं है। कुछ आइडियाज दे सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे बच्चे मेरा आइडिया लेके ऑनलाइन गलत कर देंगे। इट इज प्ले विथ क्वीन कोबरा। मतलब समझ लो 20 फीट का सांप है और कोबरा है, और फन उठा के खड़ा होता है तो 7 फीट, एंड यू प्ले विथ दिस। इज इट पॉसिबल? यू पीपल आर लाइक दिस। मायूस ना हो बेटा। चलो, आज मेरे पास आपके साथ काम करने के लिए जो विश्वास दिलाना चाहिए मेरे पास नहीं है, लेकिन कल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि समय चला जाएगा। जैसे 62 में कुछ प्रोडक्ट हुए आज के डेट में, मकर लग्न के ऊपर अष्टग्रही कूट 8 ग्रह बैठे, तो उनको आज तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया। और मैं डिकोड करता हूं, 8 ग्रहों का फलित बताता हूं, तो उनको हजम नहीं होता है। तो ये दोनों, चलो 62 वाले तो अब खत्म, बैटरी खत्म हो गया है, अब उनको करके भी क्या करना है, चलो पार हो गया। नहीं, उस दुराशय के समय जन्म हुए, 64, 62, 64 के समय जो बच्चे जन्म हुए, चाइना इंडिया का महायुद्ध, भोजन का संकट, खाद्य में अभाव, ग्रह अष्टग्रह कूट देश को लेके एक समय का उपवास में खड़ा कर दिया था, और ऐसे बहुत सारे समस्या में, चलो वो बेचारे, उनके लिए कुछ समय इंटरनेट मीडिया नहीं था, वो लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज के लिए आपके लिए तो है, और मैं काम करने के लिए तैयार हूं। यू कम टू मी, कॉन्टैक्ट नंबर इधर है, आप देख सकते हो। आपके जो समस्याएं हैं, हाँ, मैं अपना फीस लूंगा, क्योंकि मेरे शेड्यूल से हट के मुझे इसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, या फिर आपको यहां शिविर में आना पड़ेगा।
इस नंबर में 9437580589 या 9938727418 रियली आपके जीवन का सोल्यूशन चाहते हो, यू मे कॉन्टैक्ट विथ मी बाय व्हाट्सएप, डोंट कॉल मी। नहीं है टाइम आज के डेट में कॉल उठाने के लिए, कॉल से कुछ नहीं होगा। आप मेरे रजिस्ट्रेशन करिए, मैं आपका पर्सनल कुंडली देख के और मेरे शिविर पे अगर आ सकते हो तो फिजिकली। आज के डेट में कौन एस्ट्रोलॉजर बुलाना चाहता है? कुंडली देखा, काम खत्म, पैसा पॉकेट में। नहीं, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, सब ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन मैं काम करना चाहता हूं आपके साथ। आप आइए। और इसका मतलब नहीं कि मैं आपको सालों लटका के रखूंगा। एटलीस्ट 7 days यू नो हाउ टू कंट्रोल योर एनर्जी। आप अगर जान जाओ कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है आपकी इंटरनल ऊर्जा के साथ, तो आप लोग जिस समस्या में आज पीड़ित हो वहां से निकल सकते हो। और उसका क्या क्या परिणाम है? तो सबसे पहला 1991 90 और 91 विवाह में ब्रेकअप हो जाना, लव अफेयर्स में धोखा खाना, एजुकेशन होते होते रुक जाना, ड्रग्स एडिक्शन हो जाना युवाओं का, माता पिता को नहीं सुनना, होते होते काम जीवन में रुक जाना, जिंदगी बाधाओं के साथ चलना, पैसा के पीछे भागना, अति संसारी व्यक्ति बन जाना, और कोई कोई इतना सीवियर एडिक्शन की उसका व्याख्यान करना मुश्किल है। और जो सबसे घिनौना पार्ट ये हुआ है कि सेक्सुअल इंडल्जेंट, मतलब उनको वो कुछ माने नहीं रखता, और जिसका परिणाम आज कई सारे ऐसे जीवाणु और वायरस से अफेक्टेड हो गए हैं जो आगे चल के ना बच्चा पैदा कर सकते हैं, ना एक साउंड लाइफ जी सकते। मतलब डबल दोष एक कुंडली में होना, और इतना सीवियर रेंज पे होना, जिनका 15-18 डिग्री का बात कर रहा हूं, बाकी आगे पीछे वाले थोड़ा बहुत सेब साब होके चल रहे हैं। तो मैं एक्चुअली व्याख्यान नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं लंबा वीडियो बनाने वाला, और मेरे को जब शॉर्ट में बोलना पड़ रहा है, हर बात को सोच सोच के काट काट के बोलना पड़ रहा है। आशा करता हूं समझ जाएंगे। आई डोंट नो मेरा बात आप तक कहाँ पहुंचे, लेकिन मेरा जो रेगुलर लिसनर्स हैं, और अगर आपके आसपास कोई 1991 के बच्चे हैं और ऐसे प्रॉब्लम में पीड़ित हैं, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसे कुछ लड़कियां भी हैं जो ऐसे सेक्स स्कैंडल में फंस गए, ऐसे अनकंट्रोल्ड सेक्स में फंस गए, उनके साथ ऐसे बहुत से हादसा हुए जो आज तक सदमे से नहीं निकल पाए हैं, आज भी उस कष्ट और पीड़ा से जी रहे हैं, झेल रहे हैं, और जीवन पे असफलता के कारण ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं। कई प्रकार के गंदे दुर्गुण उनके अंदर बिल्डअप हो गया है। माता पिता उनके लिए परेशान हैं। घर में घुसते ही बाप बोलता है धरती का बोझ अनाज का दुश्मन। निकल नहीं पाते, वो समाज के सामने खड़ा हो नहीं पाते, कुछ का रोजगार सोर्स ही नहीं है, कुछ महापनौती दोष में जन्म हो गए, इतना पनौती कि कुछ भी पकड़ा दो टूट जाए, बर्बाद हो जाए, सुना दे दो चुना हो जाएगा। तो इस प्रकार के समस्या से जो लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग आलसी धीराज, काम करना नहीं चाहते, पड़े हैं, कुछ लोग नौकरी है, पैसा है, चेंज करने लगते हैं, बार बार चेंज करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का कमी है। घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का तो है ही, धरती का बोझ तो है ही, ऊपर से एक ऐसे होते ना, धाई धोपड़ी तौर नहीं, कुकुर रो घर नहीं, मतलब कुत्ता जैसे जिंदगी, दौड़ते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ नौकरी किया नहीं सेटिस्फाई, यहाँ नहीं किया सेटिस्फाई, वहाँ नहीं किया सेटिस्फाई, ऑन सेटिस्फेक्शन। कुछ तो मर्डर करके जेल के अंदर भी हैं। तो आगे चल के फिर ऐसा ना हो। कुछ बच्चे तो बाप को भी मार दिए, कुछ बच्चे तो माँ को भी मार दिए, कुछ बच्चे तो अपनी बीवी को भी मार दिए, कुछ बच्चे तो इतना इतना प्रचंड कुटता में पड़े हैं कि उनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, अशांत, एक बेताल, एक भूत, एक पिशाच,
एक ऐसा जिंदगी जिसको ब्रह्म राक्षस कहा जाए। तो प्लीज़, अगर मैं शॉर्टकट में इतना ही बोल सकता हूँ, समझ जाएं तो बढ़िया बात है। धन्यवाद, नमस्कार।